अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पीपीएससी में जो डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं 60 सीट्स, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह शेयर करनी है। वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अच्छा जी, इन सीट्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2026 है। तो अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया है उनके पास आज और कल का दिन है, वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल बैचलर्स है, चाहे आपने जो भी डिग्री की हुई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने पीपीएससी की वेबसाइट पर आना है और जैसे ही इसका होम पेज आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने सबसे टॉप पर डिप्टी अकाउंटेंट जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अप्लाई करने की जो फ़ी है इसमें वो 600 रुपीज़ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये जॉब है, लेकिन अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो वो सिंपल जीके है, यानी कि इसमें कोई अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे। 100% जीके सिलेबस है। अप्लाई करने के लिए आपने इस डिप्टी अकाउंटेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रोसीड लिखा हुआ नज़र आएगा। प्रोसीड पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की गाइडलाइंस हैं। इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, आई कन्फर्म दैट आई हैव रेड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसको आपने चेक कर लेना है। क्लिक करें। जो यहाँ पर बॉक्स सा बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस पर आपने सबसे पहले CNIC एंटर करना है डैशेस के साथ, और उसके बाद विदाउट डैशेस आपने एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी सिंपली वो आपने एंटर करते जाना है। फ़ी आपको किस तरह से सबमिट करनी है, तो आप ऑनलाइन इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप अपने घर में बैठे इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं। उसमें आपने अपनी जो इजी पैसा की फॉर एग्ज़ाम्पल ऐप है वो आपने ओपन की। साइन इन करने के बाद आपने इजी पैसा की जो ऐप है उसमें देखना है कि सी मोर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सी मोर पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपने उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और गवर्नमेंट फ़ी का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। उस गवर्नमेंट फ़ी के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद जिन भी इंस्टीट्यूशंस के नाम आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आप उनमें से किसी पर भी क्लिक करके जो पीपीएससी यहाँ पर अप्लाई करते हुए PSID नंबर काफ़ी लंबा होता है, थोड़ा वो प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पर आपने एंटर करना है। तो आप उसके थ्रू फ़ी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नाम आ जाएगा, जो फ़ी सबमिट करने की डेट है वो आ जाएगी और फ़ी भी खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी। अगर आपने PSID नंबर ठीक लिखा होगा तो आगे आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपने गलती से कोई नंबर वहाँ पर मिस कर दिया या गलत लिख दिया तो आगे जो फिर इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो वैसे ही गलत होगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई ना कोई PSID नंबर में मिस्टेक की है। आसानी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि गवर्नमेंट फ़ी वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने वहाँ पर सर्च कर लेना है ई अभियाना पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे PSID नंबर मांगेगा, वहाँ पर आपने PSID नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपने फ़ी सबमिट करनी है, जिसके ऊपर आपका नाम, जो फ़ी की डेट है और जो टोटल फ़ी है 615। यहाँ पर आपको 600 लिखी हुई नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इजी पैसा के थ्रू कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको 615 लिखा हुआ नज़र आएगा। सो फ़ी सबमिट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटेल्स आपने एंटर करनी है अपनी एप्लीकेशन में, उसमें आपने एजुकेशन की डिटेल्स वगैरह वहाँ पर एंटर करनी होंगी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की। इसके अलावा आपने अपनी
CNIC की फ्रंट पिक्चर और अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी होगी। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। ये सारी डिटेल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताई है जिनको ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में इतना नहीं पता है या कोई ना कोई उनको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, चाहे वो फ़ीस सबमिट करने में ही हो। तो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि इसमें अब तक कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया है, तो PPSC की वेबसाइट पर आकर आप अगर प्लानर पर क्लिक करें तो इसमें टॉप पर आपको डिप्टी अकाउंटेंट लिखा हुआ नज़र आएगा और अभी तक कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, तो 34,586 स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर चुके हैं। तैयारी आपको इस पोस्ट के लिए किस तरह से करनी चाहिए, तो इसमें जीके के तमाम सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, जिसमें नंबर 1 पर इंग्लिश है। इसमें आपने सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एनालॉगीज़, ये तमाम चीज़ें करनी हैं। ये सारी जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सेकंड नंबर पर आपने पाकिस्तान स्टडीज़, थर्ड नंबर पर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपने सबसे पहले 2025 कंप्लीट ईयर, देन 2026 जो भी करंट मंथ चल रहा है उस तक आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप बैक जाएं और पिछले 1-2 साल की भी आप कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट आपने जियोग्राफ़ी, वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल दोनों। उसके बाद जनरल साइंस है, देन कंप्यूटर, फिर आपके पास इस्लामियात है, उर्दू का सब्जेक्ट है, मैथ्स है। इन तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं 1 लाइनर की फॉर्म में, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जीके, इस्लामियात, जनरल साइंस, कंप्यूटर, तमाम सब्जेक्ट्स के 1 लाइनर्स अवेलेबल हैं और डिप्टी अकाउंटेंट के जो पास पेपर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। जिन स्टूडेंट्स को भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए हों 1 लाइनर की फॉर्म में, ताकि जो अवेलेबल टाइम है उसमें वो अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज़ कर सकें, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए PPSC के जो जनरल नॉलेज के पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, ये जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं ना, ये तमाम सब्जेक्ट से उठाए गए हैं। जीके में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं किसी एक सब्जेक्ट से नहीं हैं, उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कंपाइल किया गया है। सो जिन स्टूडेंट्स को ये मोस्ट रिपीटेड MCQs चाहिए हों फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि एक MCQs की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या उससे रेलेवेंट जितने भी MCQs हैं वो एक ही जगह पर पढ़ सकें, तो उसके लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल देखकर वो नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड लेक्चर्स इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर मिलते हैं, उन नोट्स के जो इमेजेस हैं वो डेली आपको व्हाट्सएप चैनल है जो उसमें शेयर कर दिए जाएंगे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरिट की अगर हम बात करें डिप्टी अकाउंटेंट की, तो इसमें 60 सीट्स हैं और अभी तक 34,000 प्लस कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर चुके हैं और ये नंबर जो है वो 50,000 के करीब पहुंच जाएगा। उस लिहाज से अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो आपने अपना जो टारगेट है वो 85 मार्क्स रखने हैं 100 में से, नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखते हुए, क्योंकि अगर 85 आप अपना टारगेट रखेंगे तो आप इतने मार्क्स ले लेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकें। क्योंकि ये 100% जीके है, कोई जॉब रिलेटेड इसमें MCQs नहीं है।
तो एज़ यूजुअल इसका मेरिट जो है वो हाई रहेगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद विदिन 50 to 60 डेज़ इसका पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा। सो कम से कम अभी आप लोगों के पास 1.5 मंथ है इसकी तैयारी के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। जीके से रिलेटेड डेली लेक्चर्स के लिए अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।